वैसे तो हवाई जहाज़ का सफ़र दुनिया में सेफ तरीन सफ़र माना जाता है। आप इसका अंदाज़ा इस स्टैटिस्टिक से लगा सकते हैं कि अगर आप रोज़ प्लेन का सफ़र तय करें तो आपको 25,214 साल में कोई जानलेवा हादसे का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ ही साथ जब भी प्लेन क्रैश होता है तो सर्वाइवल रेट 5% होता है। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स की कहानी बताऊंगा जिसने 60,000 फीट पर कैबिन में आग लगने के बावजूद अपनी ज़िंदगी बचाई। ये कहानी एक नाकाबिल यकीन सर्वाइवल और अपने आप को हर मुश्किल वक्त में काम और कंपोज रखने की है। दोस्तों, मिस्ट्री टीवी पर आप सबका वेलकम। जिमी हाउल की कहानी एक बेपनाह हिम्मत और अज़म की मिसाल है। जिमी का जन्म ब्रैडफोर्ड इंग्लैंड में हुआ। उनका बचपन और जवानी काफ़ी एडवेंचर से भरी हुई थी। 12 साल की उम्र में उनके पेरेंट्स अलहदा हो गए। जिमी और उनकी फैमिली ने पार्ट टाइम काम करके पैसे इकट्ठे किए और दुनिया भर घूमने का सोचा। उनका पहला सफ़र लंदन से जोहान्सबर्ग का था। इस सफ़र के बाद उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर सफ़र तय किया। जिमी ने आर्म फोर्स में पायलट बनने के लिए ट्रेनिंग शुरू की। उनकी ज़िंदगी एक बहुत बड़े हादसे से गुजरी। ट्रेनिंग फ्लाइट के दौरान उनके एयरक्राफ्ट के इंजन में आग लग गई और कॉकपिट में भी आग लग गई। प्लेन तेज़ी से ज़मीन की तरफ गिर रहा था और जेमी को अपनी जान बचाने के लिए पुरसुकून दिमाग से सोचना पड़ रहा था। जिमी ने प्लेन के थ्रॉटल को खींचा और प्लेन टेक ऑफ कर जाता है। ये सब कुछ नॉर्मल था। जिमी ने अपने राइट तरफ देखा तो उन्हें एक बारीक सी आग की लपट नजर आई। उन्होंने दोबारा देखा तो वो हैरान हो गए कि इंजन में आग लग गई थी। अचानक ही उन्होंने महसूस किया कि उनके पेडल्स में भी आग लगी हुई है। आग के बावजूद जिमी ने अपना हौसला नहीं छोड़ा। उन्होंने कॉकपिट से खुद को निकाल दिया और प्लेन की विंग पर चढ़ गए। जब प्लेन ज़मीन से सिर्फ 15 फीट पर के फासले पर था, जिमी ने जंप कर दिया। प्लेन फिर क्रैश हो गया और सिर्फ 60 फीट दूर जाकर फट गया। ज़मीन पर गिरने के बाद जिमी की हालत बहुत बुरी थी। जिमी मुंह के बल ज़मीन पर लगे थे। ज़मीन पर लगने से उनकी नाक की हड्डी टूट गई, आई सॉकेट्स टूट गई, लार्ज इंटेस्टाइन भी रप्चर हो गई। इसके साथ साथ प्लेन जहां गिरा वो उस जगह से सिर्फ और सिर्फ 60 फीट दूर थे, जिससे प्लेन की आग और तपिश उनको हर तरफ से जला दिया। वो अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि वो किसी भी तरह इस प्लेन को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। खुशकिस्मती से यूएस इमरजेंसी सर्विसेज ने फ़ौरन उनकी मदद की और उस करीब जगह पर हॉस्पिटल ले गए। जिमी की 60% बॉडी जल गई थी और उन्हें 3rd डिग्री बर्न्स आए थे। उन्हें अमेरिका में 6 महीने इंटेंसिव केयर यूनिट में रहना पड़ा और 6 महीने तक वो कोमे में थे। इंटरव्यू में वो बताते हैं कि 6 महीने तक इन्हें कुछ पता नहीं था कि वो कहाँ है। यूके वापस आने के बाद उन्हें मज़ीद 18 महीने हॉस्पिटल में रहना पड़ा। उनकी हेल्थ कंडीशन इतनी सीरियस थी कि रीनल फ्रैक्चर, किडनी स्टेनोसिस और निमोनिया का भी सामना करना पड़ा। जिमी ने ना सिर्फ रिकवरी की बल्कि अपनी ज़िंदगी को दोबारा से नए अंदाज में जीना शुरू कर दिया। उन्होंने हेल्प फॉर हीरोज़ के लिए बड़े बड़े चैलेंजेस किए, जैसे लंदन मैराथन, माउंट किलिमंजारो पर चढ़ना और रेस अक्रॉस अमेरिका में पार्टिसिपेट करना। उनकी कहानी और उनका जज्बा एक इंसान के लिए एक इंस्पिरेशन है। जिमी हाउल का सफ़र एक ज़बरदस्त जज्बा और हिम्मत की मिसाल है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि ज़िंदगी का हर चैलेंज का सामना कैसे करना चाहिए और ये हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन है।